गुड इवनिंग ऑल विजन। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज बात करते हैं संवैधानिक स्तर के अनुसार भाग 17 के अनुसार आर्टिकल 343 से लेकर 351 की बात करते हैं। राजभाषा की बात करते हैं। भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। भारत में लगभग 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें 63 गैर भारतीय भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में दी गई 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाएं शामिल की गई है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 की संघ की भाषा एवं लिपि देवनागरिक लिपि घोषित की गई है। भारत में हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक 46% लोगों के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 343 के क्लास 3 के अनुसार आरंभ में निर्धारित किए गए 15 वर्षों के बाद भी संसद इन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दे सकती है और इनके अनुसार अपने अनुच्छेद 344 जो होता है, इसमें राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के उद्देश्य से राजभाषा आयोग का गठन प्रदान कराता है। 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा बीजी खेल की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग ने 1956 ईस्वी में अपनी सिफारिश की प्रस्तुत की, जिसका परीक्षण संयुक्त संसदीय समिति द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया। इस आयोग ने अनुशंसा की कि संघ की भाषा 1965 ईस्वी के बाद प्रमुख रूप से हिंदी होगी, परंतु अंग्रेजी भी केंद्रीय राजभाषा के रूप में रहेगी। अनुच्छेद 345 के अध्ययन प्रत्येक राज्य के विधान मंडलों को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषाओं में से किसी एक से अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के अंग्रेजित कर सकता है। संसद एवं राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून की भाषा अंग्रेजी होगी। उच्चतम न्यायालय ने एवं उच्च न्यायालयों की भाषा तब तक अंग्रेजी होगी जब तक कि संसद की कोई अन्यथा प्रदान ना कर दे, क्योंकि अनुच्छेद 350 इस बात की व्यवस्था करता है कि संघीय राज्य के किसी प्राधिकारी को अपनी शिकायत दूर करने के लिए किसी भी भारतीय भाषा में कोई भी व्यक्ति प्रतिवेदन दे सकता है। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं भी किया गया था, क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में सिर्फ 14 भाषाएं शामिल की गई थी, परंतु बाद में कुछ संस्थानों के द्वारा 8 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें कुल 22 संख्याएं हो गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुर कोंकणी नेपाली भाषा, 92वां संविधान संशोधन 2004 में मैथिली संतानी डोगरी एवं बोडो भाषा है। 22 भाषाएं हो गई, क्योंकि असमिया, तेलुगु, हिंदी, सिंधी, मलयालम, मैथिली, तमिल, गुजराती, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, उड़िया, बंगाला, उर्दू, कन्नड़, मणिपुर, मराठी, संथाली, पंजाबी, डोगरी, संस्कृति आदि भाषाएं बोली जाती है। आप लोग हम ये भी बात बता देते हैं कि संस्कृत का हिंदी प्रतिभाषा होता है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी उत्पन्न होती है। ठीक है, धन्यवाद।